नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं और समझाते हैं आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज दैट यू कैन यूज एंड न्यूज दैट यू शुड एंड ऑट टू यूज, क्योंकि ये आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें होती हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार, एनडीटीवी इंडिया के मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं ऑनिंदो चक्रवर्ती मेरे साथ जुड़ गए हैं। और ऑनिन, इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, बड़ी पॉजिटिव न्यूज है ये, इसको थोड़ा समझाइएगा। ऑन द अपस्विंग, इकोनॉमी पिक्स अप पेस, यानी कि अर्थव्यवस्था का पहिया थोड़ा अब घूमने लगा है, जिसकी दरकार थी और जिसकी हम वेट कर रहे थे कई दिनों से, कई महीनों से। और बाकायदा यहां पर 5-6 इन्होंने सेक्टर्स और इंडिकेटर्स को टच अपॉन किया है। पावर कंजम्पशन सीज शार्प राइज, यानी कि बिजली का जो खपत है वो बढ़ रही है। पेट्रोल कंजम्पशन राइजेस, डीजल डिक्लाइन मॉडरेट्स, तो पेट्रोल का कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, डीजल क्योंकि दाम बहुत बढ़ गए थे वो नीचे गोता खा रहा था, वो भी थोड़ा कम हो गया है। रिटेल पेमेंट स्पाइक, पहले हम दो पर ही आते हैं, ऊर्जा, पावर का कंजम्पशन बढ़ना और पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ना। इंडिकेशंस क्या है? सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि इसका मतलब है कि आप कहेंगे कि बहुत अच्छा है, ग्रोथ है, पिछले साल की तुलना में ग्रोथ है। ये तो कोविड को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि अक्टूबर की तुलना में पावर कंजम्पशन 14% पहले 7 दिनों में बढ़ा है, ये कह रहे हैं हमारे अक्टूबर 6 तक, है ना। अब आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि पिछले साल अक्टूबर में पावर कंजम्पशन देश में 12 साल में सबसे ज्यादा घटी थी। 12 सालों में पावर कंजम्पशन पिछले साल 13% घटी थी अक्टूबर में। यानी कि अगर 2018 के अक्टूबर में 100 मेगावाट पावर कंजम्पशन हुआ था हमारे देश में, उससे गिरकर हमारी कंजम्पशन 87 मेगावाट पे आ गई थी अक्टूबर में। ये 12 साल में सबसे नीचे थी। आप कह रहे हैं हम कि ये 14% बढ़ गया है, यानी कि पिछले साल की तुलना में 14%। मतलब ये सिर्फ वी शेप्ड रिकवरी नहीं है। आप अगर इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ेंगे आपको लगेगा वी शेप्ड रिकवरी क्या, हम तो अब बहुत $5 ट्रिलियन वाली ग्रोथ पाथ पे चले गए। लेकिन 2018 से 87 पे आने के बाद 100 2019 में अगर मैं 14% जोड़ू तो भी 100 पे वापस नहीं आता है, ये 99 पर वापस आया है। यानी कि 2018 में जहां हम थे वहां से 99 पर आए हैं। क्या ये सस्टेनेबल है? ये भी अच्छा है कि आप कह सकते हैं कि ये इंडिकेशन तो अच्छी है, पर आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हम 2018 के लेवल पर आ रहे हैं। 19 में हमने 12% का गोता खाया, अब 14% बढ़े तो लगभग बराबर पर आए। लेकिन उसमें भी आपको एक चीज याद करना पड़ेगा कि जब कोई भी, अगर आपको, जैसे आपकी तबीयत खराब है और आपने छुट्टी, या आप छुट्टी पे गए हैं कहीं पे, है ना, जब आप वापस आते हैं ऑफिस में तो क्या होता है कि आपके हजारों मेल पड़े रहते हैं जिसको आपको जवाब देना पड़ता है। हर कोई आकर आपसे बोलता है ये भी करना है, वो भी करना है, या घर पे भी आते हैं आपको इसका काम करना है। तो जब आपका कुछ भी खुलता है तो पुराना बहुत सारा बैकलॉग जो है वो एक साथ आपके पास सामने आता है। हम जानते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ा है, पिछले महीने एक्सपोर्ट बढ़ा है, वो भी 2018 की तुलना में वहीं पर है ना। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप देखें कि बैकलॉग जो है उसका भी अगर कोई भी फैक्ट्री कंजम्पशन करे, है ना, ऑफिसेस खुले हैं, बहुत सारा बैकलॉग है, लंबा काम है और फैक्ट्री को ज्यादा देर तक चलना है, बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए, पुराना ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए, तो भी आपको ग्रोथ दिखेगा। क्या ये अगले कुछ महीने तक? अब ये देखना होगा, ये बड़ी बात बता रहे हैं। और अक्टूबर के भी पहले हफ्ते के ये आंकड़े हैं, अक्टूबर के बाकी 3 हफ्ते जो बचे हुए हैं, 3.5 हफ्ते, उसमें भी ये ट्रेंड रहता है, तो ये फिर पॉजिटिव मानने लगेंगे। फिर पेट्रोल कंजम्पशन 2% बढ़ना, इसको कैसे देखेंगे? डीजल अभी 5.5% डाउन है। इसमें भी आपको कोई भी जाकर देख सकता है। आपको एक पीपीएसी का साइट होता है, पावर प्रोडक्शन एंड पेट्रोल प्रोडक्शन एंड ऐसा कुछ कंजम्पशन, ऐसा कुछ साइट है, वहां पे सारा डेटा आपको दिखेगा। आपको पता चलेगा कि पिछले साल जुलाई, अगस्त, सितंबर
नवंबर अक्टूबर, फिर नवंबर में थोड़ा बढ़ा था, दिसंबर में लगातार पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन गिरा था, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ पे, मुझे जितना याद है अगस्त और सितंबर अक्टूबर में 6.5% पेट्रोल डीजल कंजम्पशन हमारे देश में गिरा था पिछले साल। तो उसके तुलना में अगर वापस आया है, ग्रोथ हुआ है 2%, तो याद रखिए 100 से आप 6.5% भी हटा दीजिए तो आप 94 पे आएंगे, उस पे आप 2% भी ऐड कर दीजिए तो आप 95.6 95.7 पर आएंगे, यानी कि अभी भी 2018 की तुलना में आप नीचे हैं। और ये रिटेल पेमेंट स्पाइक की जो बात हो रही है कि यूपीआई आईएमपीएस के जरिए जो मतलब पिछले 3 महीने में 3,29,000 करोड़ का लेन देन हुआ है, ट्रांजैक्शंस हुई हैं यूपीआई के थ्रू, और पिछले 12 महीने में 1,96,000 करोड़ थी, 3 महीने में 3,29,000 करोड़। जी हां, अगर मैं इसी में देखूं कि क्या हुआ है, जैसे मैं सब्जी खरीदने जाता था कोविड से पहले, मैं कैश देता था, ठीक है, क्योंकि मेरा लोकल जो पवन ठेला लगाकर खड़ा होता है वो कैश ही लेता था। मैंने उसको बोला, कोविड शुरू होते ही मैंने उसका बोला कि पवन मेरे पास घर में कैश बहुत कम है, मैं जल्दी खत्म होने वाला है, कोई तरीका निकालो, पेटीएम कुछ कर लो। तो उसने बोला सर मैंने पहले ही जीपे कर लिया है, आप जीपे पे दे दीजिए, है ना। तो मैं अब यूपीआई से अपने सब्जी वाले को देता हूं, मेरा मदर डेयरी का पेमेंट उससे होता है। जितना मैंने कैश पिछले 6 महीने मार्च 18 से आज तक मैंने कैश टोटल 2 बार निकाला है, मैं कोई कैश पेमेंट नहीं कर रहा हूं। तो जब आपको यूपीआई वगैरह का दिखेगा, आपको टोटल ट्रांजैक्शंस देश में देखने होंगे। यूपीआई वगैरह में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो बढ़ेगा क्योंकि लोग एटीएम तक नहीं जा रहे। आप तो इकोनॉमिक टाइम्स की खबर की हवा ही निकाल रहे हैं, प्रॉफिट ऑफ डूम हो गए हैं। नहीं, मैं प्रॉफिट ऑफ डूम नहीं हो रहा हूं, मैं आपको यह कह रहा हूं कि जब भी आपको कोई भी ये जो पिंक पेपर होता है इसमें कुछ भी दिखेगा ना, जब भी आपको कोई ब्रोकर या इकोनॉमिस्ट जो ब्रोकरेज से जुड़ा हुआ है वो कहेगा कि देश ऊपर इकोनॉमी ऊपर जा रहा है, तो आपको इसको थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ आपको लेना है, क्योंकि ये हर वक्त कहते हैं, आप लगातार देखेंगे ये होता है, क्योंकि इनका काम है ये कहना। अगर कोई स्टॉक मार्केट वाला बोले कि स्टॉक मार्केट भाई नीचे जाने वाला है, आप क्या स्टॉक मार्केट में पैसे लगाएंगे? कोई अगर न्यूज़पेपर, बिजनेस न्यूज़पेपर बोले कि बिजनेस न्यूज़पेपर लेता कौन है? बिजनेस न्यूज़पेपर लेता है या तो हम जैसे लोग जो जर्नलिस्ट है, जिनको ये सब पढ़ना पड़ता है, नहीं तो वो लोग जो या तो बिजनेस में लगे हुए हैं, बड़े एग्जीक्यूटिव है, या जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। सीधी बात है, सीधी बात। तो अगर आप उसमें बोले कि सब डूबने वाला है, तो आपको नहीं, यार ये ईटी लेने का कोई फायदा ही नहीं है। मैं ईटी की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरे बिजनेस न्यूज दुनिया भर की बात है। नहीं, मैं मजाक में ये कह रहा था, ये खबरें समझाने की जरूरत है। देखिए, जब खबर बताई जाती है, आम दर्शक को नहीं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के बारे में उनको जानकारी नहीं होती है, ईयर ऑन ईयर क्या होता है, ये मंथ ऑन मंथ क्या होता है, आंकड़ों के साथ खेल किया जाता है, दर्शक को गलत खबर ना जाए, इसीलिए आप जैसे एक्सपर्ट्स को हम बुलाते हैं। मेरा कहना है कि आप इसको सस्टेन करके देखिए, लगातार होता रहे तो ये एक अच्छी रिकवरी है। पर कुछ और ब्राइट स्पॉट्स की भी बात की जा रही है इसमें। रेलवे फ्रेट वॉल्यूम्स अप 15% इन फर्स्ट हाफ ऑफ सितंबर, मतलब माल जो ढुलाई हो रही थी रेलवे के जरिए उसमें बढ़त हो गई। पैसेंजर कार्स वो 31% बढ़े हैं सितंबर में, हाईएस्ट इन 26 मंथ्स। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई 56.8, सितंबर में 31% बढ़ा है। वो तो पीएमआई तो आप समझा चुके हैं, ऊपर की दो बातें समझाइए। 31% पैसेंजर कार, मारुति का सेल मुझे जितना याद है शायद 36% या 34% बढ़ा है सितंबर में, है ना। आप अप्रैल से सितंबर ले लीजिए, जिसको फर्स्ट हाफ कहा जाता है, उसका कंपेयर कर लीजिए 2019 में। आपको याद होगा कि 2019 बहुत बुरा साल था गाड़ियों के लिए। वो कह रहे थे जीएसटी कम कर दीजिए, हमें टैक्स रिलीफ दीजिए, हमारा बिक नहीं रहा, मारुति ने प्रोडक्शन कम कर दिया। वो 6 महीने आप ऐड कर लीजिए ना, उसका कंपैरिजन कीजिए, वो भी तो 34% गिरा है। तो जब भी कोई चीज खुलेगा उसका एक पेंट अप डिमांड रहेगा। दूसरी बात है, विवेक कौल जी हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने वेबसाइट पे बहुत डिटेल में एक चीज प्रेजेंट किया है।
उन्होंने कहा कि जब कोई भी कार सेल्स बताया जाता है वो कार सेल नहीं होता है, वो फैक्ट्री से डीलर तक डिस्पैच जाने होता की है, बात वो शोरूम तक आया है, वहां पर खरीदी हुई है या नहीं, वो हाँ। चीज नहीं इंगित की जाती है। बिल्कुल। और उसे जब आप सीमेंट की बात करते हैं, बिजनेस जर्नलिज्म में सीमेंट डिस्पैच कहा जाता है, कार में सेल कहा जाता है, क्योंकि वो फैक्ट्री डीलर तक पहुंचा है। डीलर का उन्होंने कंपैरिजन किया, उन्होंने कहा कि डीलरों तक अगर इतना पहुंचा है, टोटल उन्होंने रजिस्ट्रेशन दिखाया कि जितने हमारे आरटीओ हैं वहां पे टोटल रजिस्ट्रेशन कितना है नए गाड़ियों का, उन्होंने बताया कि इतने लाख का गैप है, इतनी इन्वेंट्री यानी इतना स्टॉक डीलर के पास पड़ा हुआ है इस वक्त। नए मॉडल आए हैं, जब भी नए मॉडल आते हैं क्या होता है, वो डीलर ले लेते हैं, क्योंकि लोग आते हैं नए मॉडल के खोज में आते हैं। लोग, कोई गाड़ी खरीदने वाला है, वो सुनता है कि नया मॉडल अक्टूबर में आने वाला है या सितंबर में आने वाला है, तो वो अगस्त में नहीं खरीदेगा, है ना, बोले 1 महीने रुक जाता हूं, नया मॉडल ही खरीदूंगा। तो नया मॉडल का डिस्पैच भी होता है, उसमें इन्वेंट्री एक तैयार होता है। इन्वेंट्री, दर्शकों को बता दूं, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, यानी कितने गाड़ियां मेरे डीलरशिप के उसमें पड़े हुए हैं, यार्ड में पड़े हुए हैं, है ना। तो सवाल यह है कि विवेक कॉल का जो कैलकुलेशन है, उनका कहना है कि ये नहीं हुआ, ये ग्रोथ असल नहीं है। ये तभी हमें पता चलेगा जब डीलर्स इसको बेच पाएंगे। इसी से जुड़ी एक और खबर भी है, इसको थोड़ा समझाइए। इको रिकवरी लीड्स टू वेज रेस्टोरेशन, कि अर्थव्यवस्था में जो ये सुधार हो रहा है उसके चलते जो तनख्वाहें कटी थी, अब वो फिर से नॉर्मल या रिस्टोर की जा रही हैं। सेक्टर्स के नाम लिए गए हैं, ऑटो पार्ट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी, फार्मा, इंजीनियरिंग, टेक फर्म्स, ये इस चीज में बढ़त ले रही हैं। दोबारा से तनख्वाहें जो कोरोना काल से पहले थी वही आ रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, नहीं तो डिमांड देश में कम हो जाएगा। अगर लोगों के पास पैसे हाथ में नहीं आएंगे तो क्या होगा, वो खरीद नहीं पाएंगे चीजें। अब इसको, खबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे कि वहां पे लिखा हुआ है 20% ऑफ फर्म्स हैव रीइंस्टेटेड वेजेस। रिटर्न हो गया वो कह रहे हैं, लेकिन कितने का, 100 में से 20 फर्म का। हेडलाइन बहुत अच्छा है, अच्छा दिख रहा है, डिटेलिंग में, डेविल लाइज इन द डिटेल। बिल्कुल। आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स फर्म्स में कहा गया ये सबसे ज्यादा हुआ है, बहुत अच्छी तरह से रिटर्न हुआ है। उसमें कहा गया है कि 1-2 फर्म ने कहा है कि हमारे जो मजदूर लेवल के लोग हैं, वर्कर का वेज है, वो हमने 100% रिटर्न कर दिया, कहीं पे 80% रिटर्न कर दिया, कहीं पे जो अप्रैल का पैसा नहीं दिया गया था, डिफर किया गया था, उसको दे दिया गया है। लेकिन कहा कि टॉप लेवल जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो अभी भी पे कट पर चल रहे हैं। अब हमें पता है कि गाड़ी खरीदने वाला कौन होता है, जो फैक्ट्री में वो टाइट करता है ना, वो नहीं होता है। गाड़ी खरीदने वाला वो होता है जो मैनेजमेंट करता है, सेल्स करता है, जिसको एग्जीक्यूटिव का टाइटल दिया जाता है ना। उसका अगर पे रीइंस्टेट नहीं होगा तो हमारे देश में जो चीजें बनती है संदीप, वो नहीं बिकेंगी, ये सीधी बात। लेकिन वही फिर से डेविल लाइज इन डिटेल। आपको व्हाट्सएप पे हेडलाइन आएगा, इसलिए हेडलाइन को इस तरीके से बनाया जाएगा, लेकिन डेविल लाइज इन डिटेल। यही बात हर वक्त है कि असलियत आपको पूरी खबर पढ़ने से पता चलेगी। हाँ, अच्छी बात है कि रीइंस्टेट हो रहा है, वापस आ रहा है, लेकिन बात यह है कि एक और चीज, अप्रैल से जून के पीरियड में ज्यादातर जगहों में नॉर्मली अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा होगा, जैसे मीडिया में बहुत सालों से इकोनॉमिक फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रहा है, अप्रैल से जून के बीच में इंक्रीमेंट आते हैं। आपको लेटर मिलता है कि ये आपका इस बार 5%, 10% आपका बहुत अच्छा हुआ है, ये आपका बढ़ाया गया, ये आपका बोनस आता है। अगर इस पूरे पीरियड में इंक्रीमेंट ही नहीं हुआ है तो आप एक और चीज सोच लीजिए कि पिछले साल कोविड से पहले मार्च में आप सोच रहे थे कि अप्रैल में आकर इस बार तो मेरे कंपनी ने अच्छा किया, अप्रैल में हो सकता है मुझे अभी 50,000 मिल रहे, 55,000 हो जाए मेरी सैलरी, लेकिन वो तो हुआ नहीं, कोविड आ गया है। तो आपको कहा गया कि अब तो 55,000 नहीं, आपका 50 से 40 किया जा रहा है, 30 किया जा रहा है। जब रीइंस्टेट होता है, आप याद रखिए, ये इस अप्रैल का रीइंस्टेटमेंट नहीं है, तो ये पिछले साल के पिछले साल का आपका रीइंस्टेट हो रहा है, ये याद रखिए। पिछले साल जो आपकी बढ़त हुई थी ना, वही, क्योंकि इस साल, पिछले साल अगर आपकी 100 रुपए इनकम थी, इस साल एक और चीज याद रखिए
कि हमारा एवरेज पिछले 3 महीने में 6.5% इन्फ्लेशन रहा है, महंगाई दर। तो इसका मतलब है पिछले साल 100 रुपए से आप जो खरीद सकते थे, इस साल आपको 106 रुपए उसके लिए देने पड़ेंगे। देखिए यही होता है कि एक मैनेजिंग एडिटर रहा शख्स ये चीज समझाए, खास तनख्वाहों की बात, जो एनडीटीवी इंडिया, एनडीटीवी प्रॉफिट का मैनेजिंग एडिटर रहा हो और अप्रेजल की चिट्ठियों पर फाइनल हस्ताक्षर जिसने किए हो, तो वो आपसे बेहतर कम ही लोग इस बात को समझ सकते हैं। तो ये खेल हर वक्त रहेगा कि अगर आपका इनकम इन्फ्लेशन के साथ नहीं बढ़ेगा तो इसका मतलब आपका इनकम कम हो गया है, और वो आप समझते हैं कि आपको लगता है अच्छा पिछले साल तो अच्छा मैं एक चीज बता दीजिए, हाँ 1-1.5 मिनट लेना चाहूंगा। एज मैनेजिंग एडिटर जब ये सारे खेल आप समझते थे तो एचआर डिपार्टमेंट और मैनेजमेंट से कितने झगड़े होते थे? वो बताते थे 10% कर रहे हो आप, उसकी पोल खोलते होगे, अरे इफेक्टिवली तो 2% दे रहे हो, 3% दे रहे हो, आप तो मुझे कहना पड़ेगा, लड़ाई लड़ते होगे। एक्चुअली मुझे कहना पड़ेगा 2.5 साल हो गए मुझे एनडीटीवी छोड़े हुए, लेकिन एनडीटीवी में जो सैलरीज का वो है वो बहुत इक्विटेबल है। मतलब हाईएस्ट सैलरी और लोएस्ट सैलरी में रिसेंटली तक, जब तक फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक था, जब तक मैं बहुत कम गैप था, मिडिल और हाई में गैप बहुत कम था। दूसरी बात है कि जब भी कोई फाइनेंशियल इशू हुआ है, एनडीटीवी में सीनियर लोगों ने खुद कहा है कि हमारा पैसा काट कर, मुझे रेगुलरली सारे सीनियर, मैं ओपनली आपको कह रहा हूं, सारे सीनियर लोगों ने खुद कहा कि हमें हमारी मत बढ़ाओ, जिनकी जरूरत है उनकी बढ़ा दो। तो मेरा आज तक एचआर के साथ कभी भी झगड़ा नहीं हुआ, चलिए जिंदगी भर नहीं हुआ। दैट इज मतलब सरप्राइजिंग, यूटोपियन वर्ल्ड में जी रहा है वो चैनल। मैं 10 सालों तक, हाँ। 10 सालों तक लोगों का इंक्रीमेंट, 10 नहीं, मैं लगभग 15 साल। अब 2 बड़े चेहरों के बयान बिजनेस स्टैंडर्ड ने छापे हैं ऑनलाइन। बिजनेस एट 70 to 80% ऑफ प्री कोविड लेवल। एसबीआई के नए अध्यक्ष जो हैं, चेयरमैन जो हैं, दिनेश कुमार खारा कह रहे हैं कि देखिए क्रेडिट ग्रोथ भी 6 से 7% बढ़ रही है और 70 से 80% लेवल पर आ गए हैं। एक तो ये, दूसरे संजीव सान्याल जो मेरे आ गई है। संजीव सान्याल में बैचमेट हैं हम एसआरसीसी के। संजीव सान्याल क्या कहते हैं? गवर्नमेंट वोंट स्पेंड स्टिमुलस मनी ब्लाइंडली। कि देखिए हमारे फिस्कल टारगेट्स हैं। अब मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं, जो संजीव कह रहे हैं हमारे फिस्कल टारगेट्स हैं, अभी कहा जा रहा है हम रेंज में रखेंगे, ये कह रहे हैं कि वी आर अ फिस्कली कंजर्वेटिव गवर्नमेंट। जी और यहां पर फिस्कल कंजर्वेटिज्म की बात ये हो रही है कि भैया उसको छोड़ो, रूढ़िवाद छोड़ो, आर्थिक रूढ़िवाद, ये संकट काल है, संक्रमण काल है, थोड़ा सा दिमाग के पर्दे भी खोलने पड़ेंगे। कैसे देख रहे हैं आप इन 2 खबरों को? सबसे पहले मैं एसबीआई वाली बात ले लेता हूं, क्योंकि यहां पे कहा जा रहा है कि 80%, अगर आप बिजनेस का मतलब क्या होता है, मतलब कितना लोन ले रहे हैं लोग, या क्योंकि वही एक बैंक का बिजनेस होता है ना, वो लोन देते हैं, उस पे जितना इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, आपसे जो डिपॉजिट लेते हैं उस पे आपको कम इंटरेस्ट देते हैं, ये गैप उनका प्रॉफिट है। ठीक है, तो बिजनेस जब कह रहे हैं वो लोन देना, क्रेडिट ग्रोथ कह रहे हैं, 80% ऑफ प्री कोविड लेवल। तो मैं सोच रहा हूं कि शायद वो जनवरी, फरवरी, मार्च की बात कर रहे होंगे। एक चीज मैं दर्शकों को फिर से याद दिला दूं कि 2019-20 है, 2019-20 यानी कि जिसको हम फिस्कल ईयर FY20 कहते हैं, 5 डेकेड यानी कि 50 सालों में क्रेडिट ग्रोथ यानी कि लोन ग्रोथ सबसे कम हुआ था। सबसे कम 50 सालों में सबसे कम हुआ था। अगर उस लेवल पे आप वापस आए तो उससे आप खुश हैं तो बहुत बढ़िया, और उस लेवल पे भी नहीं, उसके 80% पे आप खुश हैं तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ये 1962 के बाद सबसे लो ग्रोथ पिछले साल था। सबसे लो 1962 के बाद क्रेडिट ग्रोथ पिछले साल सबसे कम था। उसी लेवल पे उसके 80% पे आ रहे हैं, और ये बहुत बड़ा, ये देखिए यहीं पर देखिए तो अलग अलग अखबार अलग अलग खबर छापते हैं ना। ये मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड की बताई, फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने भी यही बात लिखी है, हेडलाइन वही है, एसबीआई नियर 80% ऑफ प्री कोविड लेवल्स। ये कह रहे हैं एसबीआई, ठीक है, कि हमारा धंधा 70-80% पर आ गया, लेकिन स्टेटमेंट जो है, we have to be mindful of the fact that not many corporates are going to the credit market, they are going to the debt capital market। वो ये भी कह रहे हैं दिनेश कुमार खारा। और ये डेट कैपिटल भी लोगों को समझा देना चाहिए। इसका मतलब है कि
वो बॉन्ड फ्लोट करते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड जो होता है वो सीधा आपको बेचते हैं बॉन्ड, और वो बॉन्ड आप खरीद सकते हैं। उसमें वो मतलब सीधी सरल भाषा में एसबीआई के पास जाकर वो लोन लेने को तैयार नहीं है, और फिर भी ये कह रहे हैं 70-80% पे धंधा आ गया। लेकिन एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें एक और खबर आज है, मुझे कौन से पेपर में मैंने देखा था मुझे याद नहीं है, लेकिन पहली बार जो क्रेडिट दिया जा रहा है एमएसएमई को, छोटे जो बिजनेस है उनको दिया जा रहा है, पहली बार उसका ज्यादा लोन का प्रोपोर्शन प्राइवेट सेक्टर बैंक दे रहे हैं, पब्लिक सेक्टर नहीं। ये थोड़ा सा ये बड़ी अच्छी खबर है अपने आप में, और ये थोड़ा सा मुझे लगता है कंसर्न कराने वाली बात है कि जहां सरकार को पब्लिक सेक्टर बैंकों पर, जहां पर उनका थोड़ा सा प्रेजेंस है, वो डायरेक्टर हैं, वो डायरेक्ट कर सकते हैं उनको क्या करना है। वो अगर एमएसएमई को लोन नहीं दे रहे हैं तो ये एक जरूर नहीं, मैं पर इसका दूसरा पहलू कहूं, पहले लग रहा था कि ये पीएसबी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वही लोन देंगे, ये बिना गारंटी के हैं, गवर्नमेंट गारंटी देने वाली है, एनपीएस बहुत हो जाएंगे और प्राइवेट सेक्टर पीछे हट जाएंगे कि उनको देने दो। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक दे रहे हैं तो मैं इसको एक पॉजिटिव तरीके से भी देखूंगा उन्हें। नहीं, लेकिन एक और चीज है कि आप इसको भी देखिए कि प्राइवेट सेक्टर बैंक अभी तक दे नहीं रहे थे क्योंकि उस पर कोई गारंटी नहीं था। Exactly. उनको लग रहा था कि एमएसएमई को मैं क्यों दूं, क्योंकि ये वापस नहीं करेंगे, वो तो एनपीए हो जाएगा। अब उनको पता है कि मैं दूंगा, अगर ये वापस नहीं दे तो सरकार दे देगी। एक तरीके से ये सरकार की गारंटी है प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो ये हमारा पैसा सरकार प्राइवेट बैंक को दे रही है गारंटी देकर कि भैया आपका लॉस हो तो हम दे देंगे आपको, सीधी बात। तो ये तो मतलब हमारे पैसे पर ये गारंटी दी जा रही है। अब उस पर वो प्राइवेट सेक्टर बैंक कह रहे हैं कि ठीक है हम दे देंगे पैसा, सरकार को तो हम दे देंगे, करनी क्योंकि अगर आप वापस नहीं देंगे, क्योंकि बैंक का हर वक्त लोगों को समझना चाहिए कि बैंक का बिजनेस है लोन देना। और ये सबसे ज्यादा बात ये है कि वो कभी आपको फोन करके नहीं बोलते हैं। बस एक मिनट में एक खबर और ले लेते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने फ्रंट पेज पर छापी है, इंडियाज फर्स्ट कोविड-19 वेव फाइनली रिसीड्स। यानी कि ये बड़ी खबर है। बिल्कुल, इंडिया 7-day एवरेज ऑफ न्यू इन्फेक्शंस इज नाउ एट द लोएस्ट इट हैज बीन इन 37 days। तो मतलब नीचे की तरफ आ रहा है पहली दफा। और दूसरा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ये छापा है, रेस्टोरेंट्स टू ओपन 24/7 इन दिल्ली विल नीड फ्यूअर लाइसेंसेस, सिनेमा हॉल भी 15 तारीख से खुल रहे हैं। तो मतलब पहली अच्छी खबर इसको माने कि भाई कोविड का ग्राफ नीचे जा रहा है। इसको मुझे लगता है अच्छी खबर मानना चाहिए, लेकिन एक सिंपल चीज रिपोर्टर कर सकते हैं, वो है कि वो अगर दिल्ली में बैठे हुए 5 बड़े अस्पताल में फोन करके पता कर ले कि कितने बेड खाली हैं, कितने कोविड के पेशेंट आ रहे हैं, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या सिचुएशन है। क्योंकि आपको याद होगा एक चीज की, सरकार ने रिसेंटली कहा है कि कोई भी कोविड-19 का टेस्ट कर सकता है ना, कोई भी कर सकता है। अभी अब आपको कोई सर्टिफिकेट, डॉक्टर की, मुझे लगता है डॉक्टर का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, अब आप फोन करके खुद करवा सकते हैं। अब जिनके पास पैसा है तो वो, उनको अगर लग रहा है कि मेरे गले में थोड़ा सा खराश है तो वो शायद कोविड-19 का टेस्ट करवा रहे हो, मुझे पता नहीं, ये हो रहा होगा। दूसरी बात है कि जो आपने भी शुरू में कहा था कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वर्सेस जो एंटीजन टेस्ट है, उसका प्रोपोर्शन कितना है, अगर इसको रिलीज नहीं किया जाए तो हमें पता नहीं, क्योंकि एंटीजन में पता ही नहीं लगता है। एंटीजन इज नॉट अपने आप में मुकम्मल टेस्ट नहीं है। हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं एंटीजन टेस्ट ना कराइए, आरटीपीसीआर कराइए। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि देखिए हमारा डेली टेस्टिंग लेवल बहुत बड़ा है, अच्छा है, टेस्टिंग अब बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन अगर वो आरटीपीसीआर का रेट कम हुआ है तो फिर क्या सच में कोविड-19 इसकी डिटेलिंग में भी जानी होगी। देखिए आज एक बात ऑनन ने आपको समझाई है, डिटेलिंग में जाइए, हेडलाइन में आपको भ्रामक एक तस्वीर भी मिल सकती है। तो आज की खबरों को आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में समझाने के लिए ऑनन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।